सुपर हिट्स कहानियाँ। ये कहानी मानवी की है। मानवी बड़े घर की इकलौती बेटी थी। पिता बड़े बिजनेसमैन थे, तो किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने जो चाहा, जो मांगा, पापा ने उसे दिला दिया। जिस चीज के लिए उसके पापा या मम्मी ने मना किया, तो उसने अपनी जिद से पूरा कर लिया। 3 महीने पहले उसने एक ऐसी ही जिद की थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं। तो फिर इस बार क्यों मना कर रहे हो? बेटा, मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम घूमने के लिए अकेले जाना चाहती हो। तुमको जहाँ जाना है जाओ, पर अकेले नहीं। तुम अभी छोटी हो। पापा, 23 की हो गई मैं। कब तक आपके लिए छोटी रहूंगी? ठीक है, आप लोग मुझे नहीं जाने देना चाहते तो ये सही, लेकिन आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहूंगी। आखिरकार मानवी की जिद की जीत हुई। वो अकेले ही घूमने चली गई। वहाँ उसकी पहली बार मुलाकात संजय से हुई थी। दोनों एक ही दुकान पर कुछ खा पी रहे थे। संजय एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। एक आईटी कंपनी में काम करता था। पहली नजर में मानवी को संजय से प्यार हो गया। वहाँ ही दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली। इस बार मानवी जब घूम के घर लौटी तो एक नई जिद लेकर, और वो जिद थी संजय से शादी करने की। संजय अच्छे घर का लड़का था। मानवी के माता पिता को पसंद भी था, लेकिन दोनों परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी मानवी की जिद के आगे दोनों झुक गए और उसकी शादी संजय से हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 1-2 महीने बाद मानवी को इस घर में दिक्कत होने लगी। क्या हुआ मानवी? कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। आप ही बता दो, खुश भी कैसे रहूं? इतनी गर्मी है और समय पर लाइट भी नहीं आती। अरे कुछ खराबी चल रही है लाइट में, जल्द ही ठीक हो जाएगी। अजीब लाइट है, जब से घर में शादी करके आई हूँ तभी से खराब है। सुनो संजय, मुझे इस तरह गर्मी में सोने की आदत नहीं है। मालूम है मानवी, पर क्या करूं? तुम्हें 10 बार तो बोल चुकी हूँ, लाइट सही करवा के मेरे कमरे में एसी लगवा दो, लेकिन तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा, मैं बाबूजी से बात करता हूँ। तुम्हारे बाबूजी कोई बिजली विभाग से हैं जो उनसे बात करोगे? मुझे कल के कल इस घर में एसी चाहिए, नहीं तो तुम देखना मैं क्या करूंगी। संजय का संयुक्त परिवार था। उसमें उसके रिटायर्ड पापा, उसकी मम्मी, उसके बड़े भाई की पत्नी सुमन और उसकी 8 साल की बेटी तन्नू थे। संजय के बड़े भाई का 2 साल पहले ही कोई कारणवश देहांत हो गया था। कुल मिलाकर उस घर में कमाने वाला संजय ही था। घर का खर्च बंधा बंधाया था। उसमें जरा सा इधर उधर होने पर पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता। संजय को समझ नहीं आ रहा था मानवी के कमरे में एसी कैसे लगवाए। पूरे दिन वो इसी सोच में रहा। अगले दिन संजय अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहा था। संजय की भाभी सुमन उन्हें नाश्ता परोस रही थी। एक परांठा और ले लीजिए संजय। अरे नहीं भाभी माँ, पेट बिल्कुल भर गया है। ज्यादा खाऊंगा तो काम के समय नींद आ जाएगी। आपको दूं बाबूजी परांठा? बाबूजी कुछ जवाब देते उसके पहले वहाँ मानवी आ गई और नाश्ते के लिए बैठ गई। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? बिल्कुल सही हूँ। नहीं, वो आज तुम बहुत देर से जगी हो ना, इसलिए पूछा। मुझे आप लोगों के जैसे मिडिल क्लास की तरह सुबह सुबह जगने की आदत नहीं है। मैं हमेशा 11-12 बजे जगती हूँ। मानवी, ये तुम माँ से कैसे बातें कर रही हो? क्या मतलब? कैसे बात कर रही हूँ? जो सही है वही तो बता रही हूँ। संजय बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। उसके ऑफिस जाने का समय भी हो रहा था, इसलिए वो ऑफिस के लिए निकल गया उसी दिन दोपहर में। अरे मानवी, जरा सा काम कर दोगी? ऐसा काम? सुनो ना, तन्नू की स्कूल बस का समय हो गया है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। तुम जरा खाने पर ध्यान रखना, कहीं जल ना जाए। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपकी नौकर हूँ? मैं अपने घर में एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। 5-5 नौकर लगे रहते हैं मेरे आगे पीछे। आप मुझसे कह रही है खाने का ध्यान रखने के लिए? आपको होगी इस तरह नौकरों की तरह काम करने की आदत, मेरी नहीं है। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं ही कर लूंगी। करिए न करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद में इस तरह कुछ करने के लिए कहा तो ठीक नहीं होगा। घमंड में चूर मानवी किसी को कुछ नहीं समझती थी। जिस भाभी माँ को संजय इतना सम्मान देता था, उस भाभी माँ को इतनी खड़ी खोटी सुनाई। वो बेचारी भी सुनती रही। उस दिन संजय और मानवी सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी संजय, एसी का क्या हुआ? मानवी समझा करो, अभी हाथ बहुत तंग है,
तुम कुछ दिन इंतजार कर लो। लेकिन मानवी इतना सुनते ही झूठ मूठ का जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आ गए। क्या बात है संजय, बहू क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? मेरा जीवन नर्क बना दिया है तुम लोगों ने। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखिए माँ जी, आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की तरह इतनी गर्मी में सोने की मेरी आदत नहीं है। मैंने संजय को अपने कमरे में एसी लगाने के लिए बोला था, लेकिन ये हर दिन टाल रहा है। कभी कहता है आखिरी महीना है, कभी कहता है बजट बिगड़ जाएगा, कभी कहता है बाबूजी से पूछूंगा। देखो बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तनख्वाह बंधी हुई है, इसलिए हमें सोच समझ के खर्च करना होता है। देखिए बाबूजी, मुझे क्या पता था मैं कंगालों के घर आ रही हूँ। आप लोगों की हैसियत नहीं है तो मैं अपने पापा को बोलने जा रही हूँ एसी के लिए। अरे बेटा, ऐसा मत करो। मैं अपने जमा करे पैसे निकाल कर तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। लेकिन मानवी ने किसी की नहीं सुनी और सभी के सामने अपने पापा को फोन कर दिया। अगले ही दिन उसके कमरे में एसी लग गया। अब तो उसे किसी भी चीज की जरूरत होती वो अपने पापा को कह देती। संजय को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो जानता था किसी बात के लिए रोकेगा घर में फिर कलेश बढ़ेगा। धीरे धीरे मानवी के नखरे और बढ़ने लगे। घमंड में चूर वो सभी से और भी बदतमीजी करने लगी। छोटी सी तन्नू को भी नहीं बख्शती। छोटी छोटी बातों के लिए सभी को ताना देती और वह संजय को अपने परिवार से अलग रहने के लिए जिद करने लगी। हाँ तो तुमने क्या सोचा संजय? किस बारे में? यहाँ से अलग होने के बारे में। मानवी देखो, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। क्या कहा? नहीं छोड़ सकता? ठीक है, तुम शाम को लौटो ऑफिस से, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। संजय इन दिनों बहुत टेंशन में रहने लगा था। उस दिन भी जब मानवी ने ऐसा कहा तो वह पूरे रास्ते यही सोचता जा रहा था। उसे लग रहा था घर में कुछ बवाल होगा। फिर से माने उसके बूढ़े माँ बाप, विधवा भाभी वो भला बुरा कहेगी। इन्हीं बातों को सोचता वो इतना परेशान था कि उसे पता ही नहीं चला कि ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई। वो आगे बढ़ गया, तभी दूसरी ओर से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। उसकी एक्सीडेंट की खबर जैसे ही उसके घर में पता चली, घर में हड़कंप मच गया। माँ, पिताजी, भाभी, तन्नू सबका रो रो कर बुरा हाल था। मानवी संजय को बहुत प्यार करती थी। उसने जब सुना संजय की हालत बहुत खराब है, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वह सभी डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब, कैसा है संजय? उसकी हालत बहुत ही खराब है, उसका काफी खून बह गया, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। डॉक्टर साहब, आप पैसों की कोई परवाह मत कीजिए। आप जितना कहेंगे, 1,00,000, 2,00,000, 6,00,000, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। बस आप संजय को ठीक कर दीजिए। अगर पैसे से ही सभी ठीक हो जाते तो इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी बीमार नहीं होता, कोई अमीर आदमी मरता ही नहीं। देखिए, आपके पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूख लगेगी तो रोटी खानी होगी। आप पैसे खा सकती हैं क्या? बीमार हैं तो दवा लेनी होगी। आप पैसे सिरहाने रखकर ठीक हो सकती हैं क्या? अपने पैसों का घमंड अपने पास रखिए और दुआ करिए संजय ठीक हो जाए। और हाँ, जल्दी से ब्लड का इंतजाम करिए, नहीं तो पूरी दौलत देकर भी संजय की जान नहीं बचेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मानवी की बोलती बंद हो गई। भाभी माँ का ब्लड ग्रुप संजय से मैच हो गया। उन्होंने ब्लड दिया। पूरा परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था संजय जल्दी ठीक हो। छोटी सी तन्नू रो रो कर संजय चाचू के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये सब देखकर मानवी का दिल भर आया। उसे अपनी हर बदतमीजी याद आने लगी। बहरहाल संजय का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसे होश में आने में 2 दिन लगे। मुबारक हो, संजय को होश आ गया है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसे पूरे महीना अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। मानवी भी सर झुकाए रोए जा रही थी। तभी सुमन ने उसे गले लगा लिया। अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया है। भाभी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। न जाने अपने घमंड में आकर आप लोगों को कितनी बार नीचा दिखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, तन्नू सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मानवी उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। संजय भी महीने भर बाद अस्पताल से वापस लौट आया। अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।